प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की है। एक ऐसी खबर जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए। इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। ईरान वार्निंग दी है कि अगर फरवरी 2024 तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलाइन और गैस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे और $18 बिलियन की पेनल्टी आपको देनी होगी। आपका 1947 से हालात खराब। पाकिस्तान का तिया पांचा हो चुका है, पाकिस्तान फारिग हो चुका है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान अभी कितना ज़्यादा बुरा फंसता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल ले ली है भारत से, भारत के बारे में गलत सलत बोल। और दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि ईरान के साथ दोस्तों पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पाइपलाइन बिछाने की, वो भी गैस की, जो कि दोस्तों ईरान वालों ने तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछा दी है, पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर का काम अभी तक हुआ नहीं है। और दोस्तों जब मोदी जी ने ईरान से बात की थी तो दोस्तों अब ईरान वालों ने दबाव ज़्यादा कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और दोस्तों $18 बिलियन की दोस्तों पेनल्टी ठोकने का दावा किया है पाकिस्तान के ऊपर ईरान वालों ने। कोई फरवरी तक का टाइम दिया है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को बोला था 781 मिलियन गैस खरीदनी पड़ेगी डेली। और दोस्तों पाकिस्तान को 781 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी। और दोस्तों अभी तक उन्होंने किया नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हालत अभी कितनी बुरी हो रखी है। और दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ईरान वालों ने तो पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने किया नहीं है। अब दोस्तों आने वाले फरवरी तक अब ये देखो काम पूरा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। और दोस्तों अब उनके ऊपर $18 बिलियन की पेनल्टी भी लगेगी। तो दोस्तों पाकिस्तान दिन बर दिन बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने इतने बुरे काम किए कि बुरे काम का नतीजा इनको जरूर मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वहां की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है। मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे। पाकिस्तान का तिया पांचा हो चुका है, पाकिस्तान फारिग हो चुका है। अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया ईरान और ईरान से रिक्वेस्ट की है कि आपने हमें डेडलाइन दी थी कि वो जो गैस की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था वो आपने तो बना ली पाकिस्तान के बॉर्डर तक। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से नवाबशाह सिंध का जो शहर है वहां तक हमें बनानी थी और हम नहीं बना पाए। और आपने हमें वार्निंग दी है कि अगर फरवरी 2024 तक आपने नहीं बनाई वो पाइपलाइन और गैस खरीदनी शुरू नहीं की तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे और $18 बिलियन की पेनल्टी आपको देनी होगी। पाकिस्तान को 781 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बनानी थी और 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना ईरान से खरीदनी थी। ईरान की तो पाइपलाइन बन चुकी है, पाकिस्तान की पाइपलाइन नहीं बनी और उस पे पाकिस्तान अब गया है ईरान से रिक्वेस्ट करने। इशू एक्चुअली यही था मेन कि अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहा। 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे अगर पाकिस्तान ईरान से खरीदता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है ना। तो अमेरिका की इजाज़त के बगैर तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, आर्मी जनरल्स टॉयलेट नहीं जाते। तो ईरान से पाइपलाइन के लिए इजाज़त नहीं मिली, इसलिए पाइपलाइन नहीं बना सके। दूसरा, इनके पास पैसा कहाँ है कि 781 किलोमीटर की इतनी लंबी पाइपलाइन बनाएंगे। जिनके पास अपने खाने को पैसा नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट किया हुआ है तो अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएंगे। एक ऐसी खबर
जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए। इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। कहते हैं कि ये पाकिस्तान बनाने का आइडिया था, ये ओरिजिनली हिंदुओं के लिए, उनकी बेहतरी न्यू दिल्ली को बचाने के लिए किया गया। बचाने के लिए किस तरह? क्योंकि पठान भाई चलते थे काबुल से तो सीधे दिल्ली चले जाते थे। उन्होंने कहा यार इनको ये सारा उठा के उधर कर दो, दीवार बना दो। अब देखे ना, तालिबान चलता है काबुल से लेकिन इधर रुक जाता है आगे। वो यही सारी वारदात करता है पाकिस्तान में, आगे नहीं जा पाता। तो उसमें पॉइंट था उनका, वो उन्होंने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा यार ये बार बार ये मुसलसल हिस्ट्री में हो रहा है, ये पठान ऊपर से चलते हैं बगैर ब्रेकें लगाए, सीधे इधर पहुंच जाते हैं दिल्ली में, तो ये बंद करो, ये उधर ही लड़े मरे। अब देख लेना, वो आपके आके मार रहे हैं, आपको खा रहे हैं सारा कुछ, वो बजाय आगे न्यू दिल्ली पे जाने पे या दूसरा लूटने के, आपको लूट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, जलील भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ यही हो रहा है। उन्होंने ये दिस वाज देयर प्लान ओरिजिनली। सर वो टू नेशन थ्योरी जो है वो बड़ी मतलब फ्लॉप साबित हुई है। अब तो बहुत लोग कहने लगे हैं कि गलत था। अभी पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने आपको शायद भेजा तो था ट्विटर पे, मैंने लगाई थी वीडियो छोटी सी उसकी प्रयागराज की, जहाँ पे मेरे परदादा का घर है। तो वो जो है जी, तो लोगों को ये समझ आ गई कि हमें वैसे ही चूरन खिला के इधर ले आए और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। उसमें भी दूसरा एक तो मुझे वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये हिंदू माइंडसेट था, उन्होंने कहा इनसे जान छुड़ाएं, क्यों ये पठान भाई जो चलते हैं सदियों से आ रहे हैं, ऊपर से निकलते हैं, ठंड आती है काबुल के आसपास तो वो नीचे आके दिल्ली सीधा पहुंच जाते, रुकते ही नहीं रास्ते में रोकते ही कोई नहीं, उनको चैलेंज कोई नहीं करता। तो उनको कहा कि दीवार बनाओ, उधर जान छुड़ाओ। एक तो ये थ्योरी थी। दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी कि लैंड रिफॉर्म आप नहीं करना चाहते थे, आपने लैंड रिफॉर्म नहीं की। दूसरी साइड पे नेहरू साहब जो थे उन्होंने फौरन आते ही लैंड रिफॉर्म कर दी थी। और दूसरा मैं कल कई चीजें पता चलती रही जब देखें, नेहरू साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में गुजारे थे। हमारे जो लीडर जिन्ना थे उन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा जेल में। आप एक आज के हालात को आप नहीं कह सकते। आपका 1947 से हालात खराब थे, बल्कि मैं उसके बाद बताऊंगा आपको कि पहला डेलीगेशन अमेरिका में जो भेजा गया था, पहले साल ही $2 बिलियन मांगा था आपने। टुकड़ों पे तो पल रहे हैं आप 76 साल तो से। सर अगर हमें भारत कुछ पैसे दे दे तो क्या हम कश्मीर के लिए भी फिर चुप हो जाएंगे? को अच्छा प्राइस लगाए तो सोच लेंगे इस बात में भी क्या। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने देखिए, आप क्रिकेट मैच आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं। इस पे आप पता नहीं फिर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको, मेरा मकसद है अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है? हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर? कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस तरह एतराज, किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है, यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है। इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।